हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। फ्रेंड्स, आज है 24 मार्च 2023 और 24 मार्च 2023 से करेंट अफेयर के सारे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को चलिए हम देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट आज का डिस्कशन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपने देख ही लिया। इसका आंसर होगा हरिद्वार में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये संगीत कला निधि से सम्मानित किया है बॉम्बे श्री को। और बॉम्बे श्री इमेज में यही है बॉम्बे श्री। नाम बॉम्बे श्री, इसका मतलब ये नहीं है कि ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, ये कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में किसने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा सर्जियो पेरेज। ठीक है, सर्जियो पेरेज जो ये इमेज में देख रहे हैं ये हैं। ठीक है, ये कौन सी गाड़ी चलाते हैं, ये रेडबुल टीम से हैं। ठीक है, ये रेडबुल टीम से, इसकी टी शर्ट पे भी लिखा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 की थीम क्या है। वन और स्वास्थ्य। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 की थीम थी वन और स्वास्थ्य। इसलिए ये थीम थी कि फ्रेंड्स, आजकल आप देख रहे हैं कि अचानक से वनों में आग लग जा रही है। वन तो है, लेकिन उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार हाथियों की सुरक्षा के लिए 600 युवा गजमित्र नियुक्त करने की योजना बना रही है। ठीक है, तो हाथियों की सुरक्षा के लिए 600 युवा गजमित्र नियुक्त करने की योजना पश्चिम बंगाल सरकार कर रही है। ठीक है, अब पश्चिम बंगाल से रिलेटेड भी कुछ यहाँ फैक्ट्स को देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल ने केंद्र से पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया है। ये ठीक है, ये पोस्ता है, इससे नशीली दवाएं भी बनाई जाती हैं, तो इसलिए इन्होंने अनुमति मांगा है। ठीक है, पूर्व डीजीपी वीरेंद्र को पश्चिम बंगाल का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना किस दिन की थीम है। फ्रेंड्स, ये इतना बड़ा थीम है, जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। ये इस बार जो जल दिवस मनाया गया है, ठीक है, 2023 में, उसकी ये थीम है। तो याद रखिएगा, क्योंकि अभी जल संकट पे, जलवायु परिवर्तन पे, वन पे, ये सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट डेज हैं, तो इसको याद रखना है। ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाया गया है, तो 22 मार्च को। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी को आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस मिला है। तो ये जिंदल स्टील को मिला है, जो आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए उनको ये लाइसेंस मिला है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 8वां, हाल ही में स्टारबक्स के नए CEO के रूप में किसने पदभार संभाला है। स्टारबक्स है। ठीक है, अब ये स्टारबक्स क्या है, तो ये इंटरनेशनल कॉफ़ी कंपनी है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन है। तो इसके CEO कौन बने हैं, तो लक्ष्मण नरसिंहन। ठीक है, लक्ष्मण नरसिंहन ये भारतीय मूल के हैं। अब और भी CEO देख लेते हैं जो हाल फिलहाल में नियुक्त किए गए हैं। हनीवेल ने CEO के रूप में विमल कपूर को नियुक्त किया है। पर्डा ने, ठीक है, PFRDA का अध्यक्ष दीपक मोहंती को नियुक्त किया गया है। LIC के प्रबंधक निदेशक के रूप में तबलेश पांडे को प्रमोट किया गया है। टेक महिंद्रा ने मोहित जोशी को MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया है। सी चेंजेस क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में श्रेया घोड़ावत को नियुक्त किया गया है। LIC के अंतरिम चेयरमैन
सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया है। कुछ और भी CEO हैं जिनको हम देख लेते हैं। जैसे यूट्यूब के अभी CEO कौन बने हैं, तो नील मोहन बने हैं। गूगल के CEO कौन है, तो सुंदर पिचई हैं। फेसबुक के मार्क जकरबर्ग हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के तो सत्या नडेला है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो फ्रेंड्स फिनलैंड इस पे शीर्ष में रहा है। फ्रेंड्स इसमें भारत की रैंक क्या है, जो 2023 में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया उसमें भारत की रैंक है 126, जिस पे काफ़ी आपत्ति जताया जा रहा है क्योंकि कोविड के दौरान इस समय जो इसका जारी करने का जो पैमाना होता है ना, उसमें भारत में काफ़ी सुधार देखा गया है। कोविड के दौरान एक दूसरे लोगों के बीच में सहयोग, समन्वय, सिंपैथी की भावना में बढ़ोतरी देखी गई है। इस आधार पे हम ऐसा मान सकते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत के रैंकिंग में बहुत ही इजाफा होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। लेकिन अभी हम पिछले बार 136 पे थे, अभी 126 पे थे, जिस पे काफ़ी आपत्ति जताई जा रही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में भारत ने कहाँ 2023 सैफ चैम्पियनशिप की मेज़बानी करेगा, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बेंगलुरु। फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉप 10 MCQs। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन आपके स्टडी के लिए फ़ायदेमंद लगता है तो फिर हमारे इस चैनल GK डोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।